श्री जयराम विद्यापीठ में संत महापुरुषों के आशीर्वाद से 34वें सामूहिक विवाह समारोह के अवसर पर 20 जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह हुआ संपन्न। श्री जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव 2025 के अवसर पर देश भर में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में गरीब परिवारों की कन्याओं का 34वां सामूहिक विवाह समारोह संत महापुरुषों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस मौके पर विशेष तौर पर जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी एवं देश के विख्यात कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर भी मौजूद रहे। श्री जयराम विद्यापीठ में गुरु परंपरा के अनुसार 34वें सामूहिक विवाह समारोह में साधनहीन व गरीब परिवारों की 20 कन्याओं का पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। संत महापुरुषों के आशीर्वाद से विवाह के उपरांत वैवाहिक जीवन में जरूरत का सामान नव दंपतियों को उपहार स्वरूप दिया गया। इस मौके पर विवाह करवाने पहुंचे जोड़ों का श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने एक पिता की भांति स्वागत करते हुए कन्याओं को अपनी बेटी बताया। श्री जयराम विद्यापीठ में ये सामूहिक विवाह पिछले 34 वर्षों से श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। अब तक श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जयराम विद्यापीठ में 2500 से अधिक जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया जा चुका है। इस मौके पर जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने सामूहिक विवाह समारोह में नवदंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह सौभाग्य का क्षण है कि कुरुक्षेत्र की धरती पर जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का मानव समाज को संदेश दिया है और यही वर्षों से जयराम विद्यापीठ में गीता जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन संस्कृति एवं संस्कारों के अनुसार हो रहा है। उन्होंने जयराम विद्यापीठ को अपना परिवार बताया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने कहा कि संत समाज में ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी श्रेष्ठ संत हैं जो देश भर में अपनी संस्थाओं में गौ सेवा, शिक्षा, संस्कृत के प्रचार प्रसार, धर्म रक्षा, साधनहीन कन्याओं का विवाह अपनी बेटी मानकर संस्कारों का संरक्षण व योग के क्षेत्र में अनेकों समाजहित के कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के अवसर पर श्री जयराम विद्यापीठ में भागवत कथा कर रहे देश के विख्यात कथावाचक कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर ने सामूहिक विवाह समारोह में नव दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति एवं संस्कारों में हर संस्कार अपना महत्व है, लेकिन शास्त्रों एवं संस्कृति में श्रेष्ठ कर्म विवाह है। विवाह उपरांत समाज व परिवार की सेवा का कर्म मिलता है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही महत्व दिया है। ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी समाज कल्याण के कार्य में हर समय जुटे रहते हैं। श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने बताया कि उनके पूज्य गुरु ब्रह्मलीन देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की प्रेरणा से करीब 34 वर्षों से गरीब परिवारों की कन्याओं के सामूहिक विवाह श्रीमती सारा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता में दिए गए कर्म के संदेश की प्रेरणा से ही हजारों जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं का सामूहिक विवाह श्री जयराम विद्यापीठ में संपन्न करवाए जाते हैं। विद्यापीठ संस्था कर्म और धर्म का अनुसरण कर रही है। कर्म और धर्म का अनुसरण करते हुए ही विद्यापीठ में श्रीमद् भागवत कथा, सामूहिक विवाह, हास्य कवि सम्मेलन, राज्य स्तरीय अंतरविद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि गीता जयंती के अवसर पर आयोजित किए जाते हैं। मंच का संचालन श्री जयराम संस्थाओं के मीडिया सलाहकार राजेश सिंगला ने किया। नहीं मिले जो पूज्य ब्रह्मचारी जी के द्वारा संचालित है। जैसा कि महाराज याद कर रहे थे अपने गुरुदेव को, पूज्य शंकराचार्य के द्वारा अथवा हनुमान जी की आराधना करते हुए यहाँ पर भूमि पूजन हुआ। तो महाराज जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है और बीज में बहुत कुछ समाया है। एक बीज में गौन, छाल, छाया, वलकल, हरितिमा, गंध, सुगंध, मकरंद, फल, फूल, पर्जन्यों को बुलाने की आर्द्रता। एक बीज वो उसमें क्या नहीं समाया, सूखी लकड़ियां, और सूखी लकड़ियां जब जलती हैं तो या तो राख बनती है, वो समिधा बनती। चूल्हे पर जली लकड़ियां उधर की अग्नि को शांत करने के लिए राख बन जाती हैं, उसे हम कूड़े में फेंक देते हैं। हवन में जली हुई लकड़ियां भस्म और विभूति बन जाती है, उसे हम माथे पर लगाते हैं। आज के बाद मेरी ही जिम्मेदारी है, आप निसंकोच इस बात को कहिएगा कि महाराज जी ऐसी सी बात है, आप निश्चित रहिए। और मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इस सेवा का मौका मैं अपने सेवकों के माध्यम से मिला है। और आप गरीब नहीं हैं, गरीब कहना भी मेरे लिए एक अच्छा शब्द नहीं मानता मैं इस चीज को कि गरीब होने की वजह से आपकी शादी, आप तो बहुत अमीर हैं। सैकड़ों साधु सन्यासी हरिद्वार से आए आपको आशीर्वाद देने के लिए, सब बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में ये लोग बैठे हुए हैं।
महाराज श्री आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। बहुत से लोग तरसते हैं अपनी शादी में कोई संत आकर के हमें आशीर्वाद दे। कितने लोग होते हैं, कितने संत महात्मा होते हैं आशीर्वाद देने के लिए। आशीर्वाद सभी चाहते हैं, लेकिन आपने तो निमंत्रण नहीं दिया ना। आप तो महाराज श्री तो अचानक आए हैं ना। ये तो आपका भाग्य है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको इन संतों का आशीर्वाद मिलेगा।